ऐसी प्रार्थना नहीं जिस प्रार्थना से लोग डिस्टर्ब हों, नहीं, बल्कि ऐसी प्रार्थना जिसका किसी को भी पता न चले कि आपके लोग प्रभु उनके जीवन की समस्या से छुटकारा पाए, पारिवारिक समस्या से छुटकारा पाए। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना को करेंगे तो निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे और आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। तो आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना है? अनेक प्रकार से प्रार्थनाओं को किया जाता है। मीन्स उपवास करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, फैमिली में बैठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च में जाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, किसी दूसरे से हम अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। और परमेश्वर का वचन एक विशेष प्रार्थना के विषय में भी बातचीत करता है, जिसके विषय में हम आज बातचीत करेंगे। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाना, अपने एक बंद कमरे में जाना, अकेले जाना और वहां पर गुप्त में अपने पिता से जो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उससे प्रार्थना करना। अपनी मन की बातों को सब परमेश्वर से कहना, क्योंकि वो गुप्त में रहता है। परमेश्वर गुप्त में रहता है, वो गुप्त में ही तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तेरी प्रार्थनाओं का तुझे उत्तर देगा। तो क्या कहता है कि कोठरी में जाना, एक बंद कमरे में जाना। हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करने के लिए सुबह जाते थे और एकांत में जाते थे, अकेले जाते थे। वो अपनी जब पर्सनल प्रेयर करते थे तो वो अकेले जाते थे। हालांकि चलों को उन्होंने ग्रुप में सिखाया, परंतु जब वो अपनी पर्सनल प्रेयर करते थे तो वो अकेले में जाते थे, गुप्त में जाते थे, जहां पर कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, जहां पर केवल वो और पिता हों और वो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करें, बातचीत करें। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, कि अकेले में जाकर हम उससे प्रार्थना करें। लोगों को दिखाने के लिए नहीं। बहुत से भाई बहन हैं वो इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि लोग सुने कि ये प्रार्थना कर रहा है, ये कितना बड़ा धर्मी जन है, ये कितनी लंबी प्रार्थना करता है, ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए वे लोग जोर जोर से प्रार्थनाएं करते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थनाएं करते हैं, सबके सामने प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि लोग जाने कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग जाने कि हम बहुत धर्मी हैं। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अकेले में जाएं, गुप्त में जाएं और वहां पर हम पिता से अपनी बातों को रखें, हम दोनों वहां पर एक दूसरे से बातचीत करें। परंतु आज ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर क्या देखने को मिलता है कि लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ऊंची आवाज में प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। क्या देखने को मिलता है कि लोग दूसरों को सुनाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्या देखने को मिलता है कि लोग अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे प्रभु ने किया वैसे ही हम भी करें। प्रभु ने क्या किया? प्रभु एकांत में जाते थे, प्रभु अकेले में जाते थे। आपने देखा जब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए, तब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बिठा दिया और अपने आप थोड़ी दूर जाकर अकेले में प्रभु से प्रार्थना की। वो चाहते तो जैसे प्रभु ने उनसे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, ऐसे ही प्रभु उनके साथ में बैठते और सब मिलकर प्रार्थना करते। नहीं, ऐसा नहीं किया। बल्कि क्या किया? उनको यहां पर बिठा दिया प्रार्थना करने के लिए और अपने आप थोड़ा दूर जाकर प्रार्थना करने लगे। एकांत में, अकेले में, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं, जब आप गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं को जब आप उसके सामने गुप्त में बहाते हैं, जब आप अपनी गुप्त बातों को उसके सामने गुप्त में रखते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम हन्ना के विषय में देखते हैं,
वे हर साल जाते थे और परमेश्वर के सम्मुख वहां पर बलिदान चढ़ाते थे और प्रार्थना किया करते थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब हन्ना अकेली परमेश्वर के भवन में गई और उसने वहां पर अकेले में आंसू बहाया, अकेले में प्रार्थना की और उस दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। पहले पूरे परिवार के साथ में जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो अकेली गई और उसने प्रार्थना को किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज मैं आपसे कहूँगा, अकेले में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अकेले कमरे में अपने मन में प्रार्थना करें। आपको जरूरत नहीं है चिल्लाने की। हन्ना ने अपने मन में प्रार्थना की, अपने मन में, अपने मुंह को भी मत खोलें, तब आप उससे प्रार्थना करें, अपने मन में उससे प्रार्थना करें। वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो मन को जांचता है, मुंह को नहीं। मन को जांचने वाला परमेश्वर आपके मन में क्या है वो उसे देखता है। आप उससे मन में, गुप्त में प्रार्थना करें, निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हर एक प्रार्थना का प्रभु आपको उत्तर देगा। आप अकेले कमरे में जाएं और उससे प्रार्थना करें, एकांत समय में प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना नहीं जिस प्रार्थना से लोग डिस्टर्ब हों, नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं, बल्कि ऐसी प्रार्थना जिसका किसी को भी पता न चले कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, और अपने पिता से आप गुप्त में बातचीत करें, तब प्रभु आपको प्रतिफल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जो आज की मेरी गवाही है वो ये मेरी एक गवाही है मेरे मामा के ऊपर, जिन बहुत इंजर्ड हो गए थे। उनके ऊपर एक DTC का बहुत बड़ा गेट गिर गया था, जिनसे उनकी थाई बोन और स्पाइन डैमेज हो चुकी थी, पूरी टूट चुकी थी। उनका ऑपरेशन था और बहुत क्रिटिकल सर्जरी थी। पर फिर मैंने जो ब्रदर PK मसीह हैं और सिस्टर अमृता मसीह हैं, उनको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को प्रेयर सेंड की, प्रेयर रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट की मेरी एंड सेंड की। देन उसके बाद वो बहुत कामिंग प्रेयर थी, मैंने अपने मामा को भी सुनाई। जिसके बाद कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद हम करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ जो वचन आज आपने सुना उसे सुनकर आपने बहुतायत से आशीष पाई है। और आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, हम सब के जीवन के आधार, हमारे शरण स्थान प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तो ही हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तो ही हमारी चट्टान है परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपके नाम को प्रेज करते हैं परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जी हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु यीशु, आज हर एक जन अपने हृदय को खोलकर अपने हृदय से उस परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो हम सब के जीवनों से पिता। तेरी तारीफ हो, तारीफ और तारीफ हो परमेश्वर पिता, क्योंकि इसके योग्य आप हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन के प्रभु सबसे इम्पॉर्टेंट भाग हैं। यू आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप हमारे जीवन का है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु जी। आपने हम सबको एकत्रित किया परमेश्वर, तैयार किया प्रभु हर एक के मन को परमेश्वर, कि वो प्रार्थना में शामिल हो सके, वो आपसे प्रार्थना कर सके, वो आपसे अपनी मन की बातों को कह सके। देश विदेशों से, दुनिया की छोर से तेरे लोग प्रभु आज प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को तुझसे कहने के लिए तैयार हैं पिता यीशु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा, बढ़ाई और स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में प्रभु जी विशेष का प्रभु हम क्षमा मांगते दिन भर के हर एक उन गुनाहों के लिए खुदावन जो आपके बेटे बेटियों से और हम सब से हुए हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, उन बातों को आपके आगे रखते और क्षमा मांगते प्रभु कि आप हम सब के गुनाहों को माफ करें प्रभु यीशु। और खुदावन आप मौका दे परमेश्वर के हर एक जन अपने गलत कामों से, अपने पाप, अपने अपराधों से, उन गलत नेगेटिव बातों से फिर कर परमेश्वर तेरे बातों को अपने जीवन में ग्रहण करे, रिसीव करे, पॉजिटिव नेचर प्रभु होने पाए प्यारे खुदावन। क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि सच में तेरी उपस्थिति में तेरे पास आनंद की भरपूरी है और प्रभु तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और सच में प्रभु उस दाहिने हाथ से प्रभु तो हमें थामे रखता है प्रभु। इसीलिए प्रभु हर एक के जीवन में तेरा सुख, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी भलाइयां इसीलिए बनी रहती है क्योंकि तू अपने लोगों को थामे रखता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। आपने एक प्रेयरफुल लाइफ के लिए परमेश्वर पिता अपने वचन को आज हमें बताया, एक प्रार्थना का जीवन
परमेश्वर किस प्रकार का हो खुदावन, और किस प्रकार से प्रार्थना की जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज आपके वचन ने हमें इस बात को सिखाया है। आपके बेटे बेटियों को आपने इस बात से प्रभु यीशु मसीह इंट्रोड्यूस करवाया परमेश्वर कि सच में आप क्या चाहते हैं और आप कैसी प्रार्थना चाहते हैं। जिस प्रकार पिता से यीशु आप प्रार्थना एकांत में क्या करते थे, उसी प्रकार यीशु मसीह आप चाहते हैं कि हम भी एकांत में जाकर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आज मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रभु उनके प्रभु पर्सनल प्रेयर लाइफ के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उनके जो व्यक्तिगत संबंध प्रभु तेरे साथ में हो पिता यीशु मसीह, वो प्रार्थना के वो गुप्त की प्रार्थना के द्वारा स्ट्रांग होने पाए। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन प्रभु अपने जीवन के प्रभु उस बहुमूल्य समय को परमेश्वर पिता आपसे प्रभु कनेक्ट कर सके परमेश्वर। क्योंकि पिता प्रभु क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूं कि आज परमेश्वर आप उस खूबसूरत हिस्से का आनंद उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर एक को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्रभु होने दीजिए ये भाई बहन प्रभु यदि प्रार्थना काफी लंबे समय से प्रभु यीशु मसीह नहीं की है प्रभु, अभी तक प्रभु यीशु एकांत में जाकर तुझसे अपनी बातों को नहीं कहा है, तो प्रभु आज से ही परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लाइए और ये अपनी कोठरी में जाकर गुप्त में जाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, ताकि प्रभु अपने जीवन में उन आशीषों को, उन बातों को, उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को वो पा सके परमेश्वर, जो कि उनके जीवन के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभु, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभु उनके जीवन के लिए जो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर। और आज हर एक जन ने प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखा है, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ के इश्यूज को प्रभु यीशु, अपने बच्चों की लाइफ को, उनके अपने पर्सनल लाइफ को, और प्रभु उनके जीवन में चलने वाले प्रभु जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है परमेश्वर, उन्हें आपके सामने इस प्रार्थना के माध्यम से आपके लोगों ने रखा है। और बहुत सी बातें हैं प्रभु यीशु, जब वो बीमारी में है, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है प्रभु जो उनके परिवार में प्रभु गड़बड़ियां हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दुष्ट के कार्य हैं, वो सब कुछ परमेश्वर इनके प्रार्थनाओं के माध्यम से होने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह आज आप इन्हें प्रार्थना का जीवन दीजिए परमेश्वर, और होने दीजिए आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि आपके लोग प्रभु उनके जीवन की समस्या से छुटकारा पाए, पारिवारिक समस्या से छुटकारा पाए, जो अप एंड डाउन उनके लाइफ में चल रहा है प्रभु उसे आप प्रभु इन्हें स्थिर कीजिए परमेश्वर पिता, इन्हें विश्वास में बढ़ाइए परमेश्वर, आत्मिकता में बढ़ाइए प्रभु, अपने वचन में बढ़ाइए परमेश्वर, और प्रभु तेरा रूह प्रभु इन्हें गाइड करे, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करे जीवन के हर एक फील्ड में प्रभु यीशु, जो आज बहुत ज्यादा क्रिटिकल समय से होकर गुजरे प्रभु, उस क्रिटिकल समय को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु, आप जानते हैं सोल्यूशन कि किस प्रकार देना है प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन उनकी लाइफ में दीजिए। जितने लोग इस समय प्रभु बहुत ज्यादा अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं प्रभु, बीमारियां उनके शरीरों में हैं, काफी लंबे समय से प्रभु बहुत सारे दर्द तकलीफ से और प्रभु चोट से प्रभु वो ग्रसित है, यीशु मसीह एक एक अंग, एक एक चोट, एक एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए खुदावन, तेरी चंगाई इनके शरीर में इसी समय फ्लो होने पाए। हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से इसी समय हर एक बीमारी से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ, चंगा किया हर एक जन को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता, हर एक जन प्रभु अपनी हर एक बुरी से और अच्छी स्थिति में भी परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर सके पिता, क्योंकि तेरे साथ संबंध बनाना और तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना ये हमारे लिए उत्तम है और आशीषों का कारण है परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आज रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, डर को, पूरे सपने को, बेचैनी को, व्याकुलता को आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। जो कुछ भी बातें ये आज अपने माइंड में बार बार सोच रहे हैं, उन बीती हुई यादों को प्रभु, उन बीती हुई यादों से छुटकारा दीजिए और ये अच्छे से प्रभु सो पाए, नया दिन आपके साथ में देख पाए और प्रभु नई योजना के तहत अपने जीवन को चला सके। धन्यवाद पिता, तेरी योजना हर समय आपके लोगों के लिए नई है। धन्यवाद पिता, हर एक जन को आशीषित करें, उनके जीवनों में कार्य करें और यूं ही वो तुझ में बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते पिता, अपनी सुंदर सा पल, सुंदर सी शाम हम सबको दी और हमें ये संगति दी, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। जितनी प्रार्थना आई हैं उन सब की सुधि आपने लिया है प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों से बहुत प्रेम करते खुदावन। हर एक को प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रार्थना का जीवन दे, ताकि हर एक जन गुप्त में जाकर आपसे प्रार्थना करे पिता। धन्यवाद, क्योंकि प्रतिफल देना आपका काम है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा, सम्मान और प्रेम देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।